मेरा नाम रंजन कुमार रजक हुआ। हम सोर बाज़ार सहरसा ज़िला से आए हुए हैं और हम यूट्यूब पर सर का कानून का दरवाज़ा चैनल के नाम से चैनल को देखे। जी सर। और चैनल को देखने के बाद आपको हमारा पता चला कि जी कटिहार में रहते जी पता चला तो हम सर के पास आए और सर से मिले और मिल के हमको बहुत संतुष्टि हुआ। समस्या क्या था? तो आपका क्या समस्या था ये बताइए। समस्या यही था बासगीत पर्चा के संबंध में। जो ये बासगीत पर्चा किसके नाम से बना है? दादा मेरे दादाजी के नाम, स्वर्गीय जिलेबी रजक के नाम से। जिलेबी रजक के नाम से बना है। एक 1950 ईस्वी का है, 1975-76 जी सर। और एक आपका जो चाचा थे उनका 1985-86 जी। अच्छा, तो और आप लोग जो है उस पर कब से रह रहे हैं? 1950 ईस्वी से रह रहे हैं। और उसमें आपका पक्की घर मकान भी बना? जी पक्का घर मकान है सर। आपके नाम से रसीद भी निर्गत हो रहा है? अभी तक सर रसीद कट रहा है। और मेरा खतियान भी, हाँ, और आपके नाम से खतियान भी बन चुका है जी। और ये जो विपक्षी पार्टी है, ये विपक्षी पार्टी जो है ये जो है सो कहता है कि हम केवाला से खरीद किए हैं। जी 87 में जो फर्जरी तरह से केवाला, फर्जरी तरीका से केवाला खरीद कर लिया है, जबकि वो जमीन जो है वो बिहार सरकार का है। बिहार सरकार का जमीन, गैर मजरवा खास जमीन है सर। और अगर मान लीजिए वो कहता है कि हम उसका जो जमीन मालिक है, जो उसका वेंडर था, भुजंगी मंडल नाम बताए, तो वो भुजंगी मंडल के नाम से बंदोबस्त है कि नहीं, यह भी आज तक वो नहीं दिखाया। अगर भुजंगी मंडल के नाम से बंदोबस्त था तो आज तक उसका जमाबंदी नहीं हुआ। आपके अंचल कार्यालय में कहीं भी उसके नाम का जमाबंदी नहीं है। नहीं ना है? नहीं है सर। तो वही बात है। तो वो जो है सो इसका मतलब है कि अंचल पदाधिकारी जांच किया होगा, मोटेशन में डाला होगा, जांच किया तो उसका पेपर फर्जी था, पेपर फर्जी होने के आधार पर जो है उसका मोटेशन रिजेक्ट हो गया, नामांतरण उसका नहीं हो सका। अगर कागज सही रहता तब ना। तो इस हिसाब से वो जो है फर्जीवाड़ा करके वो अति कर रहा। और ये जो व्यक्ति है, क्या नाम है उसका, कौन? देवनारायण गुप्ता है वो जो है, देवनारायण गुप्ता है। और वो जो है हरिजन का टाइटल लिए हुए है, देवनारायण राम लिखता है। वो एक फर्जी फ्रॉड व्यक्ति है। वह भविष्य मैंने पहले जो है वह जेल भी जा चुका है। जो घोटाला जो किया था पोस्ट ऑफिस में, कॉलेज में सर छात्रवृत्ति, हरिजन छात्रवृत्ति में घोटाला किए थे वो आदमी, जिसमें सर वो जेल भी जा चुके हैं। वो दागी आदमी है, फ्रॉड आदमी है जी। और इसी हिसाब से जो है उनके ऊपर मुकदमा भी चला था। अब वो आदमी अभी भी आप लोग को परेशान कर रहे हैं और कहते हैं कि घर द्वार यहाँ से खाली कीजिए, जबकि आपका पक्का मकान बना हुआ है। सदर मकान मेरा बना हुआ। तो आपको जो है मान लीजिए जिस समय में पर्चा बना था उस समय में इस जमीन के अतिरिक्त आपके पास कोई जमीन नहीं था? नहीं सर। बाद में अगर थोड़ा बहुत नहीं सर, अभी तक कोई जमीन नहीं है। कोई जमीन आपके पास में नहीं है? नहीं है सर। और ये जो है सो मान लीजिए एक क्रिश्चियन की जमीन थी, पहले जमींदार क्रिश्चियन का जमीन थी सर, एसडी क्रिश्चियन की जमीन थी। और वहां से वहां जो है जब जमींदारी प्रथा था उस समय में आपके नाम से रसीद भी है जी, है ना जी। बंदोबस्ती का कागज मान लीजिए खो गया होगा, हाँ, लेकिन रसीद आपके पास में सबूत है कि वो आप जमीन बसाया था आपको और आपको जो है सो रसीद भी दिया था जी। वो रसीद है, लेकिन उसका जो बंदोबस्ती हुआ है, जो आदमी कह रहा है भुजंगी मंडल के हमारे नाम से बंदोबस्ती था, तो वो बंदोबस्ती का कागज आज तक किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया। यही बात है ना जी। तो उसको तो वो कागज प्रस्तुत करना होगा, तभी उसका फैसला होगा जी। और नहीं तो ये फोटोकॉपी दिखाने से तो काम चलेगा नहीं। और आपके जो मान लीजिए जहां आप लड़े पहले से, हमें लगता है कि सही तरीका से ध्यान नहीं दिया गया, आपके केस पर मेहनत नहीं हुआ है। इसमें काफ़ी मेहनत की आवश्यकता है, तभी आप ये मुकदमा सही ढंग से जीत सकते हैं। दूसरी बात है कि वहाँ गलती आपके साथ यह हुआ है, आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि ये जो बासगीत पर्चा वाला ज़मीन है जी, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि कलेक्टर साहब ने जिसको बासगीत पर्चा दे दिया जी, तो कलेक्टर का जो कोर्ट होता है वो रेवेन्यू कोर्ट है
जी, तो वो उसका फाइनल होता है डिग्री जी। और अगर लोग कोई आदमी असंतुष्ट हैं तो पहले कलेक्टर के यहाँ बाजगीत पर्चा का PPST का मुकदमा किया जाता है, जो कि जो आपका विपक्षी पार्टी है वह कलेक्टर के यहाँ नहीं गए क्योंकि उसके पास में फर्जी डॉक्यूमेंट था इसीलिए, और इसलिए वो कलेक्टर के यहाँ न जाकर के सिविल कोर्ट में आ गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सिविल कोर्ट को बाजगीत पर्चा का मुकदमा देखने का पावर नहीं है। इस तरह का रूलिंग है जो हम आपको अभी दिए हैं, ये लेके जाइए और फिर आगे हम आपकी मदद करेंगे। दूसरा बात है कि उसमें जो बंदोबस्ती भुजंगी मंडल का अगर होगा तो निश्चित है कि जो जमींदार वेस्टिंग हुआ, जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई, तो वह एक रिटर्न फाइल किया होगा, उसमें भी चर्चा किया होगा कि हम भुजंगी मंडल के नाम से बंदोबस्त कर दिए हैं। तो अगर वो चीज नहीं निकलता है तो उसका बंदोबस्ती का कागज फ्रॉड है, समझिए। ये पकड़ने का आपको हम तरीका बता रहे हैं और वो कागज भी आपको निकालना होगा। और यदि मान लीजिए भुजंगी मंडल के नाम से क्या खतियान बना है? नहीं सर, अभी तो नहीं देखा। अगर आप नहीं देखे हैं, अगर बना भी होगा तो फ्रॉड बना होगा। और जो भी है बिहार सरकार का जमीन है जी, बिहार सरकार। हाँ, तो ये सब है। तो इसमें पेपर भी आपको सब निकालना होगा, दुरुस्त रखना होगा। केवाला जो भुजंगी मंडल उसको किया है वो भी निकालना होगा। उसमें भी है सर जी 586 उसको जो पार्टी जो फोर्जरी करके कवाला लिया है, 586 का वाला है ये नहीं है सर, उसमें उस पर भी सब जज उसका जो केवाला है उसमें 586 नंबर नहीं है सर। उसके बावजूद भी उसको जजमेंट मिल गया। उसके बावजूद मुंसफ कार्यालय सहरसा द्वारा उसको मुंसफ न्यायालय सहरसा द्वारा उसको जजमेंट मिल गया। वो वहाँ भी आपको बुझाता है कि घोटाला हुआ है, मिली भगत, या तो हाकिम को नॉलेज नहीं था या जो कुछ भी उनको जानकारी का थी था, तो वो जजमेंट कर दिया गलत ढंग से, जिसके लिए आप लोग सेकेंड अपील में डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ गए हुए, जो अभी एडिशनल जज के यहाँ आपका केस चल रहा है। जैसा हमने आपके कागजात का में पेरिज किया, तो ठीक है, हम फिर आपका जो है जाकर के देखेंगे। और इस तरह का जानकारी आपको और कोई वकील साहब से पहले मिला था? नहीं सर, आपको नहीं मिला था। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो पैसा खर्चा हुआ उतनी दूर से चल करके आप कटिहार आए, तो आपको कुछ नई जानकारी मिली? जी सर, जानकारी समस्या तो नहीं हुआ? नहीं कोई समस्या नहीं। कैसे, बस से आए हैं? नहीं, ट्रेन से, सहरसा से पूर्णिया ट्रेन से, पूर्णिया से बस से आए।